हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद अनु अरविंद। आई एम अनु चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। कल तो हमने विधानसभा के बारे में एक वीडियोज़ ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और ये जो भी वीडियोज़ होंगे ये सारे रिस्पेक्ट्स टू बिहार होंगे, बिहार स्पेशल्स होंगे। तो जिसमें कि हमने कल विधानसभा के बारे में बात कर लिया था, अब विधान परिषद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो विधान परिषद को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसके नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कितने हैं, आर्टिकल जो है 169। और इसका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि हमने विधानसभा में जो देखा था तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि 18 ईयर्स के अबव जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो हमारे द्वारा जो एमपी और एमएलए जो चुने जाते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेकंड जो चीज़ें, थर्ड जो चीज़ें होती है वो क्या है, परमानेंट हाउस है, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। और विधानसभा के केस में हमने देखा था कि उसको डिजॉल्व किया जा सकता है, मतलब नॉर्मल टर्म उसका जो 5 ईयर होता है, लेकिन उसको जब चाहे तब गवर्नर उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ें होती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, जो विधानसभा होता है, वो सारे स्टेट के पास मतलब कि जो है क्या है, नेसेसरली है कि वो सारे भी स्टेट्स के पास विधानसभा होंगे। लेकिन विधान काउंसिल की बात जब भी की जाती है, मतलब विधान परिषद की बात की जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाती है, तो ये किसी किसी स्टेट्स के पास होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंटली हमारे पास कितने हैं स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो उसमें 28 स्टेट में से 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि विधान परिषद जो होता है उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल सीट्स कितने होते हैं। तो 75 सीट्स होता है एट प्रेजेंट। और इसको फर्स्ट बार कब क्रिएट किया गया था, मतलब फर्स्ट बार इसकी मीटिंग कब हुई थी, तो जो विधान परिषद का फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था 20 जनवरी 1913 में। ठीक है, उसके बाद से देखें कि लेजिस्लेटिव असेंबली को कब क्रिएट किया गया था, फर्स्ट बार लेजिस्लेटिव असेंबली को कब हेल्ड किया गया था, तो 1952 में हेल्ड किया गया था। अब उसी तरह से हम देखेंगे जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हमने देखा था, विधानसभा के लिए जो हमने क्वालिफिकेशन देखा था, सेम एज इसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कुछ क्वालिफिकेशंस है। इसके क्वालिफिकेशन की बात की गई है 173 आर्टिकल्स में बात की गई है क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उसमें जो हमने विधानसभा में जो देखा था वो एज कितना देखा था, 25 ईयर, और इसमें कितना है, एज 30 ईयर। ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया उसमें भी था, सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें भी होगा। शुड नॉट बी प्रोक्लेम टू क्रिमिनल ऑफेंस, यानी मतलब कि जो भी मेंबर होगा वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, मतलब इसका मेंबर बन सकता है। अब देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो सकता है। कंपोजिशन कहने का मतलब कि बहुत सारे कुछ मेंबर्स इसमें इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर जो होते हैं, जैसे कि सेंटर के केस में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और स्टेट के केस में कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड बाय दी लोकल बॉडीज़ होते हैं। अब लोकल बॉडीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे लोकल बॉडीज़, हाँ, तो लोकल बॉडीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसमें लोकल बॉडीज़ में दो चीज़ें आती है। एक आती है म्यूनसिपैलिटीज़, क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायती राज। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोकल बॉडीज़ से मेंबर होना चाहिए। 1/3 जो मेंबर है वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से होना चाहिए। ठीक है, असेंबली मतलब विधानसभा से होना चाहिए। और 1/12 मेंबर जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बैचलर डिग्री उसके पास होना चाहिए। और दूसरा 1/12 जो मेंबर है वो सेकेंडरी स्कूल से पास होना चाहिए। और जो लास्ट हमारा जो है इसकी कंपोजिशन उसमें है 1/6 मेंबर जो है, और नॉमिनेट कौन करेंगे, हमारे गवर्नर करेंगे। लेकिन अगर सेम यही चीज़ें अगर हम देखें सेंटर के केस में, तो सेंटर के केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और वो नॉमिनेट जो मेंबर किए जाते हैं उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, वो कौन से फील्ड से नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी नॉमिनेशन की बात आती है तो सेंटर पे जो होगा वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और स्टेट में जो होगा वो कौन, हमारे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को। उनके लिटरेचर के फॉर्म पे या तो कोई मतलब कि जो मेंबर्स होगा वो क्या होगा, या तो लिटरेचर बैकग्राउंड से होगा, या तो फिर आर्ट बैकग्राउंड से होगा, या फिर सोशल वर्क करते हुए होना चाहिए, या फिर साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो उसको नॉमिनेट कर देंगे हमारे गवर्नर इन केस ऑफ द स्टेट्स, और द इन केस ऑफ द सेंटर प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।